हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करूंगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं सितंबर के लास्ट वीक में आने वाली हैं, जो 4 साल बाद पुनः आ रही हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भोजन के मुख्य कार्य हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो पहला है, नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है, मैराथन। एथलीट में 2 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। नंबर 1 ट्रैक इवेंट, नंबर 2 फील्ड इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही है, ग्रीनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही है, MS अर्जुन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, एब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन हैं? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 6 है, मेरा ऑप्शन 4 है, जनसंपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, करोड़ों की क्रियाविधि कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, श्रवण और संतुलन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, राइस। स्प्रेन व स्ट्रेन के इलाज में राइस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में राइस की जगह प्राइस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है। ऑप्शन 2 सही है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया फैलता है। ऑप्शन 4 सही है, मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से। मलेरिया मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह प्रोटोजवा परजीवी जनित रोग है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक, इसको इंग्लिश में इंसीजस कहते हैं, ये 8 होते हैं। नंबर 2 रदनक, कैनाइन 4 होते हैं। नंबर 3 अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स 8 होते हैं। नंबर 4 चवर्णक, मोलस 12 होते हैं। कुल दांतों की संख्या 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन 4 सही है, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं? रक्त वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। ऑप्शन थर्ड सही है। 1902 में
कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान नहीं होता है। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इनमें से कौन सा संक्रमण रोग है? वायरल बुखार। ऑप्शन 1 सही है, वायरल बुखार जो है संक्रमण रोग है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि संक्रमण रोगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सूर्य की रोशनी। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कैल्सीफेरॉल तथा आर्गोकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो सही है, कीड़ा। कीड़ा मतलब ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बास्केट बॉल की बाल का भार कितना होता है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, 625 ग्राम। पुरुषों के लिए बास्केट बॉल का भार 567 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है। और बास्केटबॉल की खोज किसने की थी? जेम्स स्मिथ ने इस खेल का आविष्कार 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन 2 सही है, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, कब्जा संधि। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और हैं, जैसे कि विसर्पी संधि, कलाई टखना, खूंटी संधि, गर्दन कंदुककलिका संधि, कूल्हा एवं कंधा, सैंडल संधि अंगूठे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन 2 सही है, समान तत्वों का सिद्धांत। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं यहाँ पे। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक, सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादक CH जुड, सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत प्रतिपादक स्पेयरमैन, जागृत आदर्शों का सिद्धांत प्रतिपादक WC बेंगले। तो ये जो प्रतिपादक हैं और जो सिद्धांत हैं ये प्रश्न में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं, मैचिंग वर्ड में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कार्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, पियरे डी कुबर्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन 2 सही है, विटामिन बी। बेरी विटामिन B1 थायमीन की कमी से उत्पन्न कुपोषणजन्य रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन 3 सही है, अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ किनेसियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने इसकी खोज 300 BC में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए। नंबर 1 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इसमें 2 ऑप्शन हैं A, B, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। ऑप्शन 3 है प्रभाव का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कुल स्थायी दांतों की संख्या 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खेल संस्थान के रूप में डॉक्टर KL श्रीमाली ने 7 मई 1961 को उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 30, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एड्स का अर्थ है? ऑप्शन थर्ड सही है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट 32, एड्स फैलता है? ऑप्शन थर्ड सही है, वायरस से। एड्स वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग के अन्य उदाहरण पोलियो, रेबीज, मम्पस, खसरा, छोटी माता, ये वायरस जनित रोग हैं। बैक्टीरिया द्वारा जो रोग फैलते हैं वो प्लेग, टिटनेस, हैजा, काली खांसी, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकारक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो यहाँ पे ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है? यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही है, जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है वो सही है, शवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं? ऑप्शन 4 सही है, विटामिन व खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं विटामिन व खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है उपरोक्त दोनों में? यानी कि जो है ऑप्शन 1 आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में, ऑप्शन 2 वैचारिक व्यक्ति स्थायित्व प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन थर्ड सही है, 5 होती है। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद सिल्क का बना होता है। ध्वज के मध्य में एक दूसरे से जुड़े विभिन्न रंगों के 5 छल्ले होते हैं जो मैत्री भाव को दर्शाते हैं। ये छल्ले अंग्रेजी के W का आकार बनाते हैं। इसे पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेशी विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु को फादर ऑफ किनेसियोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने इसकी खोज 300 BC में की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड है, नॉर्थ स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रमण रोग हैं? ऑप्शन थर्ड सही है, वायु। जल से फैलने वाले रोग टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए। वायु से फैलने वाले रोग चेचक, टीबी, निमोनिया, छोटी माता। भोजन जनित रोग स्टमक फ्लू, फूड पॉइजन, मोतीझरा। वायरस जनित रोग पोलियो, रेबीज, एस, ट्रैकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है? 7.5 लाख रुपीज़ है, लेकिन अब ये बदल गई है प्रेजेंट टाइम में। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि
करंट अपडेट क्या हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हॉकी खेलने की कुल समय अवधि क्या है। ऑप्शन 2 सही है, 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। 400 मीटर ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग समझ लिए। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन द्वारा 400 मीटर ट्रैक को प्रमाणित ट्रैक माना गया है। धावक पथ ट्रैक 4 प्रकार के होते हैं। घास का धावक पथ, ग्रास ट्रैक, राखी का धावक पथ, सिंडर ट्रैक, कृत्रिम धावक पथ, सिंथेटिक ट्रैक, मिट्टी का धावन पथ, क्ले ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन 4 सही है, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सीखना कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 सही है, सीखना व्यवहारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन 3 है वो सही है, चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। तो जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे करेक्ट है, प्लीहा ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑप्शन 3 सही है, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, खो-खो मैदान की माप क्या है। खो-खो मैदान की माप ऑप्शन 1 सही है, 29 × 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, शैक्षिक व्यायाम है। ये ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन 3 सही है, कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थर्नडाइक। प्रयास में त्रुटि सिद्धांत देने वाले E.L. थर्नडाइक हैं। इस थर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके प्रयोग किया। इस सिद्धांत को कई नामों से पुकारा जाता है, उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, लोना किस खेल से संबंधित है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो कबड्डी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 2 सही है, 3 भागों में। शरीर निर्माण, रोगों से सुरक्षा, ऊर्जा प्रदान करना। आप क्वेश्चन नंबर 57, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है, इंसुलिन। अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अंतःस्रावी भाग बनाती हैं। इस ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं। ऑप्शन नंबर जो है 3, नेत्र, कान, नाक, त्वचा, ये करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, लीग प्रतियोगिता कहते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ऑप्शन 3 सही है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को लीग प्रतियोगिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, ऊतक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, सामान्य रचना व सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 है, 2 अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTS का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 सही है, अधिक तेज दौड़ना।
ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस जो 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित वाक्य है। इस वाक्य को पहली बार 1920 ईस्वी के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। इसमें मोस्टली हर बार एक प्रश्न आता है इसमें से, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। सीटियस फास्टर तेज, अल्टियस हाईएस्ट ऊंचा, फोर्टियस स्ट्रांगर शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन थर्ड सही है, जेबी नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है उत्तोलक की तरह कार्य करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन 4 सही है, वंशानुक्रम व वातावरण। यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ट्यूबुला, फ्यूबुला, फीमर आदि लंबी अस्थियों के उदाहरण हैं जो ऊपर से कठोर तथा अंदर से खोखली होती हैं। खोखले भाग में अस्थि मज्जा भरा रहता है। और फीमर सबसे लंबी अस्थि है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है।